हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो आपको 24 घंटों के भीतर दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो रीडिंग अलग से पोस्ट हो चुकी है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए वो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है बैलेंस का। बैलेंस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंस कार्ड कहता है यहाँ कुछ चीज़ों को अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आपके विचार हो सकते हैं, आपके विचार और एक्शन दोनों ही संतुलित होने चाहिए ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। कुछ लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहाँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ के लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और कुछ के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही हो। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। अब मैं यहाँ अपने आप को मेंटली इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने सिचुएशन के साथ न्याय कर सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप न्याय कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। बैलेंस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाता है। यहाँ जैसा कि कहा, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपके पास, या एक से ज़्यादा काम हो, यहाँ उसके बीच आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और कुछ के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से किसी एक चीज़ में फ़ोकस करना आपके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा हो। तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी फील्ड में है, या सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में है या पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में है, तो अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें और एक एक काम को पूरे करने की कोशिश करें। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और अपने काम को भी पूरे कर लेंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। बहुत जल्द आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर लेंगे। धैर्य बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें, अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। इससे आप समय पर अपना काम पूरा कर पाएंगे और वहाँ आपका फोकस होगा। तो यहाँ पर आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। कुछ के लिए यहाँ आपका काम, आप कंप्लीशन पे जिन लोगों का काम है वो अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इन 15 दिनों में आपका काम पूरा होगा। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ के लिए ये, अगर आपका जॉब है तो यहाँ आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, या आपको कोई ख़ास पोजीशन मिल सकती है। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोग्रेस है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं वहाँ बिज़नेस में आपके लिए सफलता है। ये द चैरियट कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। इसके साथ आपके
प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़्यादा बिज़ी भी हो सकते हैं ये इन आने वाले 15 दिनों में। प्रमोशन के साथ, अगर जॉब है तो प्रमोशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है और वो भी बढ़ जाए। और अगर बिज़नेस है तो इन दिनों आप अपने बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है या कोई नया आपने प्रोजेक्ट हासिल किया है, इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दे सकें और अपने काम को आप अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन 15 दिनों में कुछ ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, इस वजह से बिज़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, इस बदली हुई परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करें, उसके मुताबिक खुद को ढालें, ताकि आपके दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आप पूरी कर पाएँ। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है यहाँ। कुछ के लिए काम में आपके लिए सफलता है, कुछ के लिए सफलता के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। इसके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप एक्शन लेंगे। जो भी आपके सामने अवसर है या जो मौका मिला है उसका आप लाभ उठाना चाहेंगे। इसकी वजह से आप इन 15 दिनों में काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। तो इस वजह से ये बैलेंस कार्ड कहता है कि चाहे एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है या आपकी सफलता की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन वजहों से आपको अपने काम में, अपने आप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप और भी ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ें या इससे भी बड़ी आपको सफलता मिले। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखने की ज़रूरत होगी। अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करें, ताकि अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान दे पाएँ। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस है, उससे जुड़े क्या कार्ड्स कहते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई किया है डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंडमैन। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग है, या इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस से जुड़े आप किसी तरह की प्लानिंग करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को आप मैनेज करना चाहेंगे, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ, या जो आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल रह पाए। तो यहाँ अपने फाइनेंस को आप मैनेज करना चाहेंगे, इसके लिए कोई प्लानिंग करेंगे या कोई प्लान है तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। पेज ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है डेथ। डेथ कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो उसका अंत है। यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत है। इस जो क्राइसिस के अंत के साथ आप अपने लिए नई प्लानिंग करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में जिस तरह की क्राइसिस का आपने सामना किया है या जो परेशानियां आपने फाइनेंस की वजह से झेली है वो आपको आगे ना झेलना पड़े। इस वजह से आप अपने लिए कुछ प्लान बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, कुछ अपने लिए कुछ सेविंग की प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग है, ताकि जो क्राइसिस आपने अब फेस किया है वो आगे ना करना पड़े। इस वजह से आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे अपने फाइनेंस को लेकर, या इमोशनल नहीं होंगे। यहाँ पर आप कुछ लोगों को कुछ स्ट्रिक्ट कुछ मैसेज भी दे सकते हैं
फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को परचेज़ करने में या कहीं कोई खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा इस समय आपको फोर्स कर रहे हैं, तो आप एक अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, तो तभी आप उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी सोच है, जहां आप भले कुछ लोग हो सकता है फैमिली मेम्बर्स थोड़े नाराज़ हो जाएं, लेकिन आपके लिए ये इस समय कोई कठोर फ़ैसला लेना ज़रूरी है और वो आप फ़ैसला लेंगे अपने फाइनेंस को लेकर। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि कुछ उलझनें भी हो सकती है यहाँ। आप यहाँ पर या तो आपकी अपनी इच्छा हो सकती है या फैमिली मेम्बर्स की कुछ इच्छाएं हो सकती है, जिसकी वजह से आप दुविधा में हो सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग की तरफ ध्यान देना चाहिए या कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति या अपनी इच्छाओं को पूरी की जाए। इस तरह की भी उलझन हो सकती है। या आप जो चाहते हैं, जिस तरह से अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं, सेविंग या इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई सडन या कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने प्लान के मुताबिक ना चल पाएँ, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां ये ऐसा हो सकता है कि आपने जिस तरह से प्लान किया है अपने से फाइनेंस को मैनेज करने का, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, वहाँ कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत हो, आपकी ही कोई दूसरी ज़रूरत हो या फैमिली मेम्बर्स की कोई ज़रूरत हो, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी ज़रूरतें ज़्यादा है या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उन चीज़ों में आपको खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने प्लान में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से अब तक आपने सोचा है कि इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे अपने फाइनेंस को लेकर, तो किसी तरह का वहाँ बदलाव है, कुछ और खर्च आपके सामने आ सकते हैं इन 15 दिनों में। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ वाटर का। 8 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ वाटर किसी परिस्थिति से मूव ऑन है या अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ये परिस्थितियां हो सकती है, लोग हो सकते हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं या इमोशनली उन परिस्थितियों से खुद को डिटैच कर सकते हैं इन 15 दिनों में। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक हार्ट ब्रेक है। आपको किसी की बातों का बहुत आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा आहत हो सकते हैं या अपने रिश्तों में आप खुश नहीं हैं कि यहाँ पर आप जिस प्यार या सम्मान के लायक हैं या जिस तरह के आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपको अपने करीबियों से वो ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप आहत हो सकते हैं। इन 15 दिनों में आप अपने को उस सिचुएशन से या इस सोच से, ये जो आपकी इस समय मानसिक अवस्था है, इससे आप खुद को बाहर निकालना चाहेंगे। उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन होना चाहेंगे जहां लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं या आपके वेलविशर नहीं हैं। उन रिश्तों से या उन परिस्थितियों से आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेंगे। ये 3 ऑफ सोर्ड्स किसी की बातों से आप आहत हैं या जो आपको जिस तरह का व्यवहार आपको देखने को मिल रहा है वो आपके लिए सही नहीं है या उन लोगों के व्यवहार की वजह से आप काफ़ी आहत हैं।
तो यहाँ पर इस वजह से आप उन परिस्थितियों से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ डील करते थे, तो अब आप इन 15 दिनों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे। आप इस बात को समझेंगे कि कहाँ आपको अपनी भावनाएं, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। ये मैच्योरिटी होगी। एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप लोगों को या अपनी परिस्थितियों के साथ डील करेंगे। यहाँ आप अपने लिए सोचेंगे। किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि निष्पक्ष होकर परिस्थितियों को और लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में, जहाँ 8 ऑफ वाटर है, इस स्थिति में आप निष्पक्ष होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या क्या आपके लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों पर आप विचार करेंगे। रिश्ते या परिस्थितियाँ क्या आपके लिए सही, क्या गलत, इन चीज़ों पर आप विचार करेंगे और इसकी वजह से ये फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस को दर्शाता है। यहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहे हों या स्ट्रेस में रहे हों। कुछ लोगों की इन 15 दिनों में हो सकता है रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है या हो रही हो। इस सिचुएशन में आप ऑलरेडी हैं। यहाँ जो आपके आसपास के लोग हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है या सपोर्टिव नहीं है। ये आपके पर्सनल लाइफ के कोई भी रिश्ता हो, परिस्थिति हो, वहाँ से ये एनर्जी हो सकती है जहाँ आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा हो या अपने आप को आप रिलैक्स ना पाते हो। उस सिचुएशन में अपने आप के बारे में सोचेंगे और उन परिस्थितियों से खुद को निकालने का फ़ैसला ले सकते हैं इन 15 दिनों में। तो ये एक अच्छी बात है जहां आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर थे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप सोचते थे, तो अब आप अपने लिए सोचेंगे। अपनी परिस्थितियों को निष्पक्ष होकर आप एनालाइज़ करेंगे और समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत। इसकी वजह से आप ये फ़ैसला लेने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है ईगो का। ये कार्ड कहता है आपके ये विचारों में जो है भ्रम के उलझन हो सकते हैं। काफ़ी समय से ये इमोशनली आप अपने विचारों में ट्रैप हो या इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं आप, तो इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी उलझनें थी। इन उलझनों से आपको खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये नए चैलेंजेस को या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने का समय है। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप इसके लिए एक्शन लेंगे। आपने इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। तो कुछ लोग हो सकता है कि ये इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर उनके मन में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन ये कार्ड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ का मौका मिलेगा या आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जिसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि कुछ आदतों में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ बहुत आपके अंदर किसी बात को लेकर झिझक है
या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, तो यहाँ कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की बात है। एंजल्स कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या जो चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ जाने से रोकती है या आपको खुश रहने से रोकती है, उन आदतों में बदलाव लाएं ताकि अपने जीवन में आप आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि अगर विचारों में उलझे हैं तो उन जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वहाँ क्लैरिटी लेकर आएँ। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए चैलेंजेस आ सकते हैं, उन्हें फेस करें, एक्सेप्ट करें, इससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कुछ आदतों में या कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी सफलता की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।